एक ऐसा व्यक्ति जो बनना चाहता था अभिनेता और बन गया पत्रकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना की। रोहित सरदाना की 2 दिवस पहले एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। रोहित सरदाना कोरोना वायरस से संक्रमित थे और ऐसे व्यक्ति जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद भी अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद भी लोगों की मदद से पीछे नहीं हट रहे थे। रोहित सरदाना की मौत के बाद पूरे मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई। देश के तमाम बड़े नेताओं ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। मृत्यु शैया पर सांसें उखड़ने के पहले तक पीड़ितों की मदद में जुटे थे रोहित सरदाना। जब वह मृत्यु शैया पर थे, जब वह अपनी मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने कोरोना से पीड़ित मरीजों को इलाज दिलाने की कोशिश की। उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर देखने पर पता चलता है कि 2 दिन पहले, यानी अपनी मौत से कुछ घंटे पहले, जब तक वह होशो आवास में थे, वह लोगों की मदद करने में जुटे हुए थे। उन्होंने करुणा श्रीवास्तव के लिए ट्वीट किया। सीएम ऑफिस उत्तर प्रदेश और अन्य संबंधित लोगों को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि करुणा श्रीवास्तव, जिनकी उम्र 39 वर्ष है, उन्हें 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन की अर्जेंट जरूरत है। वह गणेश हॉस्पिटल कानपुर में भर्ती हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। इतना ही नहीं, रोहित सरदाना को जो लोग आज उनकी मौत के बाद भी भला बुरा कह रहे हैं, उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता पर प्रश्न खड़ा करते हैं, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि अपने जीवन के अंतिम पलों में रोहित सरदाना ने उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही की खबरें भी लगातार ट्वीट की। उन्होंने नोएडा में मरीज से 25 किलोमीटर ले जाने के लिए एम्बुलेंस के द्वारा 42,000 लेने की बात की खबर चलाई। साथ ही उत्तर प्रदेश की उस दुखी मां के दर्द की भी खबर चलाई जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सीएमओ के पैरों पर गिर रही थी। जीवन के अंतिम पलों में भी संवेदनशील रोहित मानवता के प्रति अपने फर्ज को निभाने में जुटे थे, जबकि खुद उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। वह स्वयं तकलीफ में थे, लेकिन दूसरों की तकलीफ से भावुक थे। अस्पताल के बेड पर भी मोबाइल फोन के जरिए वह कोरोना से पीड़ित लोगों को इलाज की सुविधाएं दिलाने में जुटे थे। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वह पत्रकार नहीं थे, वह पक्षकार थे, वह निष्पक्ष नहीं थे, वह किसी एक विचारधारा के पक्षधर थे। लेकिन क्या उन पर आरोप लगाने वाले निष्पक्ष लोग हैं? क्या रोहित का विरोध करने वाले निष्पक्ष भाव के साथ उनका आकलन करके उन पर आरोप लगाते हैं? क्या विचारधाराओं में असहमति को शत्रुता में बदल देना चाहिए? तो फिर क्यों उनकी मौत के बाद भी उनके साथ शत्रुओं से भी बुरा व्यवहार प्रदर्शित करती टिप्पणियों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है? जो लोग उन्हें हिंदुत्व का पक्षधर कहते हैं, वह क्यों भूल जाते हैं कि भारतीयता सभी धर्मों का मूल है? वह क्यों भूल जाते हैं कि भारत में बहुलतावादी संस्कृति और सह अस्तित्व पर आधारित लोकतंत्र भारतीयता के ही मूल ढांचे पर टिका है? भारतीयता की उदारता के दम पर ही यहाँ दुनिया की तमाम संस्कृतियां पली बढ़ी और ताकतवर बनी। दुनिया के दूसरे देशों में बहुसंख्यक मूल निवासियों ने अन्य संस्कृतियों को इस तरह कहीं पनपने नहीं दिया। भारत में सभी को जीवन का आसान रास्ता मिला, क्योंकि भारत की रगों में वह हिंदू संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है, जो विश्व को एक परिवार बनाती है। रोहित सरदाना का राष्ट्रवाद उन्हें क्यों चुभता था? रोहित को इस दुनिया में न रहने के बाद भी बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर गालियां दे डाली, उनकी मौत की खुशियां मनाई। क्या वह लोग निष्पक्ष हैं जो ऐसा कर रहे हैं? हकीकत कड़वी होती है। सच बोलने वाले अक्सर गालियां खाते हैं। सच बोलने वालों को इतिहास में बहुत सजाएं मिली हैं। रोहित को इस मुकाबले में यश बहुत मिला। वह लोग उन्हें अपयश देने का प्रयास कर रहे हैं जो स्वयं भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ न्याय नहीं करना चाहते, जो लहूलुहान भारत के इतिहास को छिपाना चाहते हैं, जो वर्तमान भारत और भविष्य के भारत को घुटनों पर देखना चाहते हैं। ऐसे लोग रोहित सरदाना ही नहीं, हर उस व्यक्ति को गालियां देते रहेंगे जो भारत के हित की बात करेगा, जो भारत के अजर अमर रहने के लिए काम करता रहेगा। क्योंकि भारत सिर्फ राजनीतिक विपक्ष को नहीं देख रहा है, भारत अपने ही समाज में उन भ्रमित भारतीयों का आचरण भी देख रहा है जो इस कदर गुमराह हैं कि देश के बीते हुए कल से सीख लेने के लिए तैयार नहीं है। देश के आने वाले कल को बेहतर बनाने की बातों से वह भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते, क्योंकि भारतीयों को दिग्भ्रमित करके भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल करने का बहुत बड़ा अभियान तेजी से चल रहा है। रोहित को गाली देते रहिए, वह तो अमर हो गए, लेकिन नफरत की इंतहा में लोकतंत्र, संविधान और निष्पक्षता की दुहाई देते जो लोग इंसानी रवायत और तहजीब का हर रोज कत्ल कर रहे हैं, जमहूरियत जिन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, वही लोग उन लोगों को भी जाने अनजाने अपने खिलाफ खड़ा कर रहे हैं जो लोग तटस्थ थे, निष्पक्ष थे।